बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमने अब तक इससे पहले 2 वीडियोस आपको भेजी हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को कवर किया था। आज इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 शुरू करेंगे। 6.3 बेसिकली जो डिपेंड करती है वो है कंटिन्यूड रेशो के ऊपर कि कंटिन्यूड रेशो क्या होता है। अब तक हमने सिंपली रेशो, प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शनल डिवीजन के सवाल किए थे। अब हम जो है आज इंशाल्लाह ताला कंटिन्यूड रेशो को समझेंगे कि कंटिन्यूड रेशो क्या होता है। तो कंटिन्यूड रेशो बेसिकली क्या होता है कि बाज दफा ऐसा होता है समटाइम्स वी हैव टू कंपेयर मोर देन 2 क्वांटिटीज से ए, बी एंड सी। बाज दफा ऐसा होता है कि हम 3 क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे होते हैं जो कि अगर सपोज ए, बी और सी हो, the ratio between first and second quantity will be given as AB। पहली क्वांटिटी के दरमियान जो रेशियो होगा उसको हम क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे। एंड द रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड क्वांटिटी विल बी BC। और जो इन दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो होगा वो क्या होगा? B और C होगा। अगर हम इन तीनों रेशियो इनको कंबाइन कर लें AB को और BC को, तो हम क्या लिखेंगे? A, B एंड C, यानी रेशियो A is to ratio B is to ratio C। अगर हम अपनी उन क्वांटिटीज को इस फॉर्म में लिखते हैं ABC की फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मजीद समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूड रेशियो से क्या मुराद है। इसकी पहली एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक रेशियो गिवन आपको दिया गया है 4 और 3 के A और B जो है वो सपोज आपके पास क्या है? 4 और 3 के दरमियान इनका रेशियो है, और जो दूसरा रेशियो आपको दिया गया है वो 3 और 5 के दरमियान है। तो इसको अगर हमें कंटिन्यू रेशियो की फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 4, 3 और 3 यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, और फिर इसके बाद 5। तो यानी इसको हम कंटिन्यूड रेशियो में इन दो रेशियो को कैसे लिख सकते हैं? 4:3:5। तो ये हम इसको क्या लिखेंगे? कंटिन्यूड रेशियो में लिखेंगे। बेसिकली कंटिन्यूड रेशियो में आप देखेंगे लाजमी तौर पे कि अगर हमारे पास ये दो चीजें गिवन है, A और B के दरमियान हमारे पास कोई रेशियो है और एक रेशियो हमारे पास B और C के दरमियान है, तो बेसिकली क्या होता है? ये सेंटर वाला रेशियो क्या होता है? सेम होता है। आप देख रहे हैं, ठीक है ना? तो इसी तरह से जैसे आपने एग्जांपल में भी देखा कि ये 4:3 है, तो दूसरा रेशियो क्या था हमारे पास? 3:5। तो इसमें ये क्या है? सेकंड रेशियो जो है वो बेसिकली क्या है? कंबाइन है, फर्स्ट के अंदर भी और सेकंड के अंदर भी। तो इस सेकंड क्वांटिटी जो कि कंबाइन है, इसको हम जब इस तरीके इस फॉर्म में लिखते हैं, जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4:3:5। तो ये हमने इसका क्या बना दिया? कंबाइन कंटिन्यू रेशियो बना दिया। इनको कंबाइन करके हमने इसको क्या कर दिया? कंटिन्यू रेशियो बना दिया। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं तो इसमें आपको मजीद चीज क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन चाहे तो आप सिंपली उतार लीजिए कि क्या होती है बेसिकली। ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है पेज नंबर 51 के ऊपर। अब हम कंटिन्यू रेशियो से रिलेटेड जो सवालात हैं वो करेंगे, जो कि बेसिकली आपकी एक्सरसाइज 6.3 है। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। एक्सरसाइज नंबर 6.3 करने से पहले आपको एक दो एग्जांपल्स बता देता हूं। 6.3 बल्कि आप लोग खुद कीजिएगा एज ए असाइनमेंट। मैं आपको इसके चंद एग्जांपल्स हैं जो इससे बिल्कुल रिलेटेड हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा।
एग्जाम्पल नंबर 2 है जो कि पेज 51 पे गिवन है। इसमें ये कह रहे हैं कि द रेशो बिटवीन असलम एंड अंसर शेयर इज 2 and 3। दो बॉयज हैं असलम और एक है अंसर, और इन दोनों के दरमियान जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3 का। यानी इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2:3 का रेशो दिया। अच्छा, दो और हैं, वो है अंसर और अरशद। इसके अलावा अंसर और अरशद, ये दो बॉयज और हैं, ये अलग थे 1 2। और अब यही जो सेकंड बॉय था अंसर, वो यहां पर भी है, और अंसर और अरशद के दरमियान क्या रेशो दिया गया है, वो दिया गया है 3:4 का। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 3:4। तो बेसिकली हमारे पास दो रेशो हो गए, पहला रेशो ये है और दूसरा रेशो ये है। ठीक है, असलम और अंसर के दरमियान रेशो था 2:3 का, और अंसर और अरशद के दरमियान रेशो है 3:4 का। यहां पे क्या देख रहे हैं आप कि ये जो अंसर है ये बेसिकली यहां पर भी है, और ये अंसर जो है वो बेसिकली यहां पर भी है, और ये दोनों रेशो जो है वो बेसिकली इन दोनों रेशो के अंदर ये क्वांटिटीज इसकी जो है अंसर की ये मुश्तरक है, दोनों में कॉमन है ये आंसर जो है। तो इस चीज को कि ये जो दो अलग-अलग रेशो हैं 2:3 और 3:4 को, इसको अगर हम कंटिन्यूड रेशो बनाएंगे तो कंटिन्यूड रेशो बताने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहां सबसे पहले लिखेंगे असलम शेयर, दूसरे नंबर पे क्या था अंसर शेयर, और तीसरे नंबर पे कौन सा है अरशद शेयर। असलम का शेयर क्या था 2 को 2 की जगह पे लिख देंगे। अंसर का शेयर क्या था 3। तो पहली तो हमारी जो रेशो है वो हो गया 2:3 का। दूसरा रेशो हमारे पास क्या है अंसर और अरशद के दरमियान है जो कि है 3:4। तो अंसर का की जो क्वांटिटी है शेयर है वो कितना है 3 है, तो उसको हम इसके नीचे लिख देंगे अंसर के नीचे, और अरशद का जो शेयर है 4 है तो उसको हम यहां 4 यहां पे लिख देंगे। ठीक है, और अब इसको अगर हम कंबाइन करेंगे और इसको हम कंटिन्यू रेशो में लेके जाएंगे तो कंटिन्यू रेशो में जाने के लिए क्या हो जाएगा कि ये 2 जो है वो सिंपली ऐसे ही आ जाएगा, 2 रेशो का सिंपली निशान ऐसे ही आ जाएगा। 3 जो है इसको आप एक दफा लिख लेंगे, और फिर इसके बाद 4 जो है अरशद का ये है। तो बेसिकली जो कंटिन्यू रेशो बन गया, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये दोनों रिपीट हो रहे थे तो आपने इसको एक दफा लिख दिया, तो इनके दरमियान जो कंटिन्यू रेशो बनेगा वो क्या बनेगा 2:3:4। तो 2 3 4 का इनके दरमियान रेशो बनेगा। अच्छा, अब बाज दफा ये होता है कि नेक्स्ट एग्जांपल में आपको मजीद समझ आएगा कि यहां पे तो देखें अंसर और अंसर दोनों जो बॉयज थे उन दोनों का शेयर जो था वो क्या था सेम था, 3 यहां पे है 3 यहां पे है। लेकिन बाज दफा ये होता है कि जब हम दो रेशो ये गिवन होते हैं, एक रेशो और एक रेशो ये गिवन दिया हुआ है आपको, तो उसमें पता ये चलता है कि जो सेकंड वाला के शेयर है सपोज ये 3 है तो ये मे बी के 5 हो सकता है या कोई और 6 हो सकता है, कुछ और वजह से सेम नंबर ना हो। जब 3 और 3 यहां पे जैसे सेम है बजाय यहां पे सेम होने के बाज दफा ये हो सकता है कि ये दो नंबर्स डिफरेंट हो। अगर ये दो नंबर डिफरेंट आ जाते हैं कि सपोज 3 और 5 आ जाते हैं तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें कंटिन्यू रेशो बनाना पड़ता है। और कंटिन्यू रेशो कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको भी बताता हूं तो आपके समझ में आएगा कि उसको बनाने का तरीका। अगर सिंपली सेम दिए हुए हैं तब तो आप बिल्कुल सिंपली इस तरह से कर देंगे और ये कंटिन्यू रेशो बन गया, लेकिन अगर सेम नहीं होंगे तो फिर हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं और पेज नंबर है 53।
इसमें बता रहे हैं एग्जांपल 6 के अंदर द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:6। ए और बी हैं, ये कोई भी दो अफराद हो सकते हैं, दो पर्सन हो सकते हैं, इनके दरमियान जो सैलरीज हैं उसका रेशियो क्या है 2:6। और एक और दूसरे दो फर्द हैं बी एंड सी, और बी एंड सी के दरमियान सैलरीज का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है 3:7। तो बेसिकली ये वाला जो सैलरी है किसकी है, बी की सैलरी है। इसी तरह से ये वाली जो सैलरी है किसकी है, ये भी बी की है। लेकिन अब की दफा आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो है अलग अलग क्वांटिटीज दी हुई हैं आपको, कि यहाँ पे सैलरी ए और बी के दरमियान जो रेशियो दिखा रहा है वो 2:6 का दिखा रहा है, और बी और सी के दरमियान जो रेशियो दिखा रहा है वो 3:7 का दिखा रहा है। इससे पहले सवाल में क्या था कि यहाँ पे जो क्वांटिटी थी वो दोनों की क्या थी, सेम आ रही थी। तो हमने सिंपली कंटिन्यू रेशियो बनाते वक्त जब हमने लिखा था तो उसको एक दफा लिख लिया था और हमारा कंटिन्यू रेशियो बन गया था। अब यहाँ पे क्या इन्होंने डिफरेंट इसमें और उस एग्जांपल में फर्क है कि यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी जो है वो अलग अलग है। जब ऐसी सूरत हो कि जब ये अलग अलग है तो इसको कंटिन्यू रेशियो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसको जैसे हमने पहले लिखा था ए बी और सी, ये तीन फर्द हैं अगर, तो हम सबसे पहले ए और बी के दरमियान रेशियो लिखते हैं। तो क्या होता है कि हम इसके दरमियान रेशियो लिखेंगे a:b और b:2 के दरमियान। तो a क्या है 2:6, a की जगह 2 आ गया और b की जगह पे क्या आ गया 6 आ गया। दूसरा रेशियो जो गिवन है वो क्या है bc के दरमियान 3:7। तो 3:7 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब जिस तरह से हमने पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको करना है कि अगर यहाँ पे सेम क्वांटिटीज होती तो सिंपली ये 2 ऐसे ही उतर आता, यहाँ पे सेम क्वांटिटी होती 3 तो 3 उतर जाता, और 7 है तो 7 उतर जाता। अब ऐसी सूरत में इसको कंटिन्यू रेशियो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, इस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, और इस 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। तो क्या होगा 3 2 6, तो a का जो कंबाइंड रेशियो बनेगा वो बेसिकली 6 बन गया कंटिन्यू रेशियो। अब ये 6 into 3 कितना हो गया, 6 3 18, और 7 6 क्या हो गया 42। तो अब जो इनके दरमियान रेशियो बने हैं वो क्या बन गया 6 18 and 42। तो ये जो चीज बन गई ये हमारी क्या बन गई, ये बेसिकली कंटिन्यू रेशियो बन गया। तो कंटिन्यू रेशियो बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से, और फिर इस 7 को मल्टीप्लाई किया 6 से। तो 3 2 6, 3 6 18 और 7 6 42। तो अब जो कंटिन्यू रेशियो बना हमारा वो 6 18 और 42 के दरमियान बना। अच्छा, अब हमारे पास ये जो जवाब हो गया ये बेसिकली सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है। हम देख रहे हैं कि इन सब डिजिट्स के आखिर में 2 8 और 6 आ रहा है जो कि इवन नंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनको हम मजीद जो है सिंपलीफाई कर सकते हैं। मजीद सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी एक नंबर है, सपोज 2 है या 3 है, जो भी नंबर है उससे इनको डिवाइड कर दें तो बेसिकली ये क्या होगा सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो सपोज अगर हम इसको 2 से करते हैं, क्योंकि ये इसमें हम देख रहे हैं इवन नंबर है तो तीनों की तीनों क्वांटिटीज 2 से जो है वो डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 होता है, इसको करेंगे तो 2 9 18 होता है, और इसको करेंगे तो 2 2 4 और 2 1 2। तो क्या रेशियो बन जाएगा 3:9:21 के दरमियान रेशियो बन जाएगा। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि ये 3 9 और 21 ये तीनों के तीनों जो है किसके 3 के टेबल में आते हैं। तो हम इसको मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं, और मजीद सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 1 3 3 3 9, और इसको लिख सकते हैं 3 7 21। यानी इसमें हमने क्या किया, इन तमाम को 2 से डिवाइड कर दिया, और इसमें क्या किया हमने इन तमाम को 3 से डिवाइड कर दिया। इन तमाम को 2 से डिवाइड किया तो जवाब आया 3 9 21, और जब इस वाले रेशियो को हमने दोबारा किया 3 से डिवाइड तो जवाब क्या आ गया 1 3 7। अब ये रेशियो इस फॉर्म में बन गया है कि मजीद किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सिंपली 1 और 3 और 7 आ गए। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपलीफाइड फॉर्म।
कंटिन्यू रेशो तो बेसिकली ये बन गया आपके पास कंटिन्यू रेशो, लेकिन इस कंटिन्यू रेशो के लिए हमने क्या करी, सिंपलीफाइड फॉर्म बनाने के लिए इसको सेम नंबर से डिवाइड किया। इसके बाद फिर मजीद हमने देखा कि हमने ये 3 फिर जा सकता है इस किसी सेम नंबर से 3 से, तो फिर हमने इसको मजीद 3 से डिवाइड किया और ये हमने इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म बनाई। तो बेसिकली कोई भी ऐसा रेशो जिसमें आप ये देखें कि जैसे दो क्वांटिटीज दी थी ए और बी के दरमियान, बी और सी के दरमियान, अगर ये क्वांटिटीज यहाँ पे सेम नहीं है तो इनको सेम करने के लिए आपने क्या किया कि इस तरीके से लिखा 2 into 6 और 3 into 7, फिर इसके बाद इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया और इस 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया। ये बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो ये आया। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि ये रेशो मजीद सिंपलीफाई हो सकता था क्योंकि तमाम डिजिट्स के अंदर लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है, तो हमने इन तमाम को 2 से डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद हमें 3, 9 और 21 आए, जो कि हमें पता है 3 के टेबल के अंदर ये तीनों आते हैं, तो हमने इसको मजीद 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 से डिवाइड होने के बाद ये हमारा आंसर आया 1, 3 और 7। अच्छा, इस सवाल को यानी एक तो मेथड ये है इस तरीके से करने का जो कि एक नॉर्मल वे होता है, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है, यानी इसी सवाल को हमें ऑल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेट मेथड के अंदर क्या होगा बेसिकली कि जैसे हमें ये रेशो दिया हुआ था a:b और b:2 के दरमियान 2 और 6 का रेशो दिया हुआ था, 3 और 7 का रेशो। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि b जो क्वांटिटी है जो कि रिपीट हो रही है दोनों के अंदर, वो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करते हैं, ये जो अपनी पहली इक्वेशन है, ये वाली जो चीज है, इसको क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो 3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a:b का जो रेशियो है ये आपका क्या बन जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, यानी 2 था इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे 6 था तो इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली क्या बन गया, 3 2 6 और 6 3 18, ये रेशियो बन गया। दूसरा रेशियो था हमारे पास b और c के दरमियान, तो यहां पे हमने क्या किया था, इस वाले नंबर से डिवाइड किया था इन दोनों को। अब की दफा क्या करेंगे, इस नंबर से इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, यानी ये वाली जो b और c की क्वांटिटी इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाय 6। तो b और c जो है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्वांटिटीज थी 3:7, ये रेशियो क्या था 3:7 का। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3 6 18 और ये क्या हो गया 7 6 42। अब आपके पास a और b के दरमियान जो रेशियो है वो क्या बन गया, 6:18 का रेशियो बन गया, और b और c के दरमियान जो रेशियो बन गया वो क्या बन गया, 18:42 के दरमियान रेशियो बन गया। तो अब अगर आप इस चीज को लिखेंगे सिंपली जैसे हम हमेशा लिखते हैं a, b और c, तो a और b के दरमियान क्या है 6:18 और b और c के दरमियान क्या है 18 और 42 के दरमियान। और हम जिस तरह से ये लाइन ड्रॉ करते हैं इसके बाद इसको उतारते हैं, ये 6 आ गया, ये 18 कॉमन हो गया, तो ये 18 आ गया और ये आपका क्या होगा 42 हो गया। तो अब आप ये देखें कि ये वाला जो आंसर है और आपका ये वाला जो आंसर है ये दोनों सेम हो गए। तो ये जो प्रोसीजर आपने किया इस तरह से मल्टीप्लाई करने का, अगर आप चाहें इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है कि a:b को हमने 2 6 लिखा, b:c को आपने 3 7 लिखा, और फिर इस वाले को इस रेशियो को आपने इस वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले रेशियो को आपने इस
क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे कि ए बी और बी सी के दरमियान बेसिकली वही रेशियो बन गया है 6, 18 और 42, जो कि पहले वाले में भी बने थे 6, 18 और 42। इसके बाद अब इस सवाल को बिल्कुल इसी तरह से सिंपलीफाई करना है हमने, और सिंपलीफाई करके पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास सेम यही आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली एक्सरसाइज 6.3 जो है वो कंटिन्यूड रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है, जिसके अंदर फिलहाल हमारे पास ए बी और सी 3 करके क्वांटिटीज हैं जिनको हमने कंपेयर किया। तो अब आप अपना असाइनमेंट सुन लीजिए कि बेसिकली आपने क्या करना है। आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो जो नॉर्मल मेथड होता है उससे कर लें, चाहे तो ये जो अल्टरनेट मेथड बताया है आपको, आप इससे भी सवाल आपको हल कर सकते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 3 ये है आपका एक्सरसाइज नंबर तो 6.3 है ही। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 सवाल करने हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 7, और क्वेश्चन 7 के अंदर कुछ पार्ट दिए गए हैं जो कि बेसिकली हैं A to E, A B C D E, ये 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। तो इन सवालों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 7 को आप लोग एज ए असाइनमेंट नंबर 3 कीजिएगा। और इसको करने के आपके पास दोनों मेथड हैं, एक तो पहला वाला जो नॉर्मल मेथड है ही, और दूसरा मेथड जो अल्टरनेट करके मैंने आपको बताया है। इसके तहत कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों मेथड में से जो सा आसान लगे आप किसी भी एक मेथड से इन तीनों सवाल को कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।